आप नहीं समझते कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जज्बात में भी कुछ ज्यादा ही आगे निकल गई है कि कौमी मफाद हो या मुल्की मफाद हो, उन्होंने वो लाइंस जो हैं वो क्रॉस कर दी हैं सर, क्योंकि मुख्तदर हलकों में ये तासुर है कि जो काम ये अब कर रहे हैं ना, ये माजी में कभी किसी ने किया ही नहीं है। नहीं, वो तो जाहिर है इमरान खान जो कर रहा है माजी में, तो हर बंदा जो है वो जेल में जाके माफ़ी मांग के और इस्लाम लिख के निकल गया था जी। तो ये तो इमरान खान है जो वो कर रहा है जो माजी में कभी नहीं हुआ, तो वो ज़रा थोड़ा सा ज़ाहिर कर रहा है। लेकिन मैं बिल्कुल इस बात के साथ खड़ा हूँ कि देखें, इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की सबसे बड़ी हकीकत है जी। इसी तरह पीटीआई पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी इस्टेब्लिशमेंट है और इन दोनों के टकराव से मुल्क को कोई फायदा नहीं होगा। ठीक यही है कि कोई दरमियानी रास्ता निकाला जाए। वैसे तो जो पिछली मुलाकात में 7 घंटे पीटीआई के पुराने लीडरों को खान साहब से मिलवाया गया, तो जो 15 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलने देते, अगर वो 7 घंटे बिठा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो लचक है और कहीं ना कहीं कोई ना कोई दरवाजा खुला हुआ है। एक चीज, लेकिन आप समझते हैं कि ये जो धमकी और फिर पेशकश मुज़ाकरात की, ये दोनों चीजें साथ साथ चल सकती हैं? आपके ख्याल में क्या ये ज्यादा बेहतर नहीं था कि खान साहब मुज़ाकराती कमेटी पहले बनाते, फिर हुकूमत को मुज़ाकरात की पेशकश करते, नहीं करती मुज़ाकरात हुकूमत या वो नाकाम हो जाते, तो उसके बाद फिर आखिरी कार्ड जो है वो या बड़ा ऐलान किया जाता ना सर? आपको नहीं लगता कि खान साहब जो है वो तमाम कार्ड्स जो हैं वो बड़ी जल्दी एक्सपोज कर देते हैं? नहीं, वो बड़ा प्लेयर है और वो ज़रूरी नहीं होता कि वो बाज़ औक़ात तो मुदस्सर नज़र से बॉलिंग करवा के आउट करवा देता था, जिस पे अब खुद आउट नहीं कर पाता था, तो वो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जी। असल चीज़ तो ये है कि वो जो उन्होंने धमकी अमल करेंगे या नहीं, तो मेरा कहना है कि नहीं करेंगे। उन्हें भी इस बात का पता है कि इसके क्या असरात पाकिस्तान की इकोनॉमी में मुरतब होंगे, वो कभी ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन ये कि उन्होंने साथ ही 5 रुकनी कमेटी भी बना दी है। और एक चीज़ मैं आपके प्रोग्राम में कहूँ कि जो ये लोग कहते हैं ना कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं, हुकूमत से नहीं, एक्चुअली वो अब हुकूमत से ही बात करेंगे, क्योंकि हुकूमत ही तो इस्टेब्लिशमेंट की तर्जुमान है। तो ये वहाँ से जा के हिदायत लेते आए कि जी अब इमरान खान ने हमें ये कह दिया है, अब आप क्या कहते हैं, वो हिदायत लेके आए, वाकई मुज़ाकरात में बात करने चले। अगर डायरेक्ट किसी को एतराज़ है तो ये एक रास्ता है। मैंने बड़े कुछ 3-4 दिन इस पर सोचने के बाद हल निकाला है और आफरीन है मुझ पर कि मैंने ये बारीक बात निकाल दी कि ये कौन लोग हैं, ये भी तो इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे, उन्हीं की वजह से तो बैठे हुए। तो जिनसे मुज़ाकरात करें ये जाके बड़ों को बताते रहेंगे। ये आप कोई बात वो भी करना चाह रहे हैं जी बुखारी साहब? मैं सिर्फ इसके साथ एक ही बात से इक्वेट करूंगा। मुझे वो प्राइम मिनिस्टर की कॉन्फ्रेंस याद है इमरान खान साहब की, जिसमें उन्होंने पौने 4 साल हुकूमत करने के बाद कौम को ये बताया था कि मैं तो डमी था, ये हुकूमत तो जनरल फैज और जनरल बाजवा चलाते थे, मुझे तो पता ही नहीं होता था। मुझे तो जब भी पास करना होता था बजट या कोई कानून साजी करनी होती थी, मैं इनसे कहता था एजेंसियों के लोग जो हैं ये नहीं। एक मिनट अब मेरी भी बात सुन लेना, 1 मिनट जरा पेशेंस रखें इसार भाई, 1 मिनट। ये मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं कि पाकिस्तान की पूरी तारीख में जितना फौज को घसीट के उमूर सल्तनत में खान साहब लेके आए हैं, ये सारों ने मिलके भी नहीं किया कभी ऐसा। जी साहब ठीक पारस, मैंने भी एक बार इस बार करी है। देखें, बात ये कि होगा ऐसे ही, लेकिन मैंने तो यही सुना है कि 4 साल इस्टेब्लिशमेंट ये जोर लगाती रही कि बुज़दार को हटा दो और वो नहीं हटाया। और मैंने तो यही सुना है कि जनरल बाजवा इमरान खान की मिन्नतें करते रहे कि बाहर अपोजिशन बैठी है, उनसे हाथ मिला लो जाके, उसने नहीं मिलाया। अब मुझे नहीं पता मैं किस बात पर यकीन करूँ, लेकिन मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि इमरान खान जो जंग लड़ रहा है या जो कुछ कर रहा है, अगर वो खुदा ना करे पाकिस्तान के लिए जो भी हो बेहतर हो इंशाल्लाह, लेकिन वो वजारत उज़्मा से ऊपर चला गया है। अब वो किसी और तरह की जंग लड़ रहा है पाकिस्तान में, ये तय हो जाए। ठीक है, उसने माजी में किया होगा इस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन अगर सुधार का एक मौका मिल रहा है, जुल्फिकार अली भुट्टो साहब को भी ऐसे ही मिला था, तो मैं ये समझता हूँ कि ये होना चाहिए और सबको अपने हदूद और क्यूद में आ जाना चाहिए। बिल्कुल, इसमें क्या बुराई की बात है। पाकिस्तान ने आगे बढ़ेगा तो हम ग्रो करेंगे। पाकिस्तानी प्रोडक्ट वो आर्मी की प्रोडक्ट नहीं है, पाकिस्तान की प्रोडक्ट है, हम उनके साथ खड़े हैं और पाकिस्तान में अल्लाह करे सबका जो सौदा है वो बिके और सबकी अल्लाह हिफाजत फरमाए। मैं तो इसके हक में नहीं हूँ। यही तो मसला है कि पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ा ना जी। हारिस नवाज साहब देखें, पारस बात यह है कि पाकिस्तान को ये इनको बानी पीटी को चाहिए कि ये बजाय से कॉल दे देते हैं, पॉजिटिव बात करें जी कि वी वांट टू हैव अ डिस्कशन, मुज़ाकरात करेंगे। और ये कोई बुरी बात नहीं है, जमहूरियत में ये होता है, आप बैठे ऑन द टेबल,
अपना नुक्ते सारे पॉइंट लेके चले जाएं। गवर्नमेंट अपने लेके आएगी, 1-2 पॉइंट आपके माने जाएंगे, कुछ उनके माने जाएंगे। एंड मतलब आप कह रहे हैं कि ये जो गवर्नमेंट बेख्तियार है, या बेशक ये बहुत बुरे लोग हैं सियासतदान जो दूसरे हैं, लेकिन इनके साथ बैठने में कोई हर्ज नहीं है, बुराई नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। और देखिए एक इंपॉर्टेंट बात है कि इसके साथ बानी पीटी को अगर रिलीफ कोर्ट देता है, जहां बाई इलेक्शन लड़े, असेंबली में अपोजिशन लीडर बने, प्ले अ पॉजिटिव रोल, आप अपने जो 47 की बात करते हैं केस लड़ें ट्राइब्यूनल में, अपनी मेजोरिटी करें, विद इन हाउस चेंज करें। आप इस पे वाई डोंट यू ट्राई असेंबली के थ्रू लीगल तरीके से, वाई टू गो ऑन द रोड्स ऑल द टाइम, मुल्क को तबाह करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी खराब करें। सर वो पीटीआई कहती है जमानत भी तो नहीं हो पाती है ना, वो एक जमानत होती है तो दूसरा केस जो है वो तैयार होता है, हालांकि वो कहते हैं कोई ऐसा केस नहीं है जिसमें जमानत ना हो सके। सलीम बुखारी साहब, आपने इमरान खान के आखिरी कार्ड पे एक बड़ा दिलचस्प तबसरा किया कि अब उनका आखिरी कार्ड यही है कि वो जेल तोड़कर और वजीर आजम हाउस चले जाएं और कहें जी कि मैं वजीर आजम हूं मुल्क का। सर ऐसा नहीं लगता कि आप कहीं इमरान खान को अंडर एस्टिमेट कर गए थे? देखिए मैं तो खैर मेरी क्या पोजीशन है कि मैं उनको एस्टिमेट या अंडर एस्टिमेट करूं। असल बात यह है कि जब अली अमीन गंडापुर ने ये कहा था तब भी ये बात जाली थी, और बिल्कुल जाली थी इसलिए कि ये हुकूमत के भी बस में नहीं है कि वो वन फाइन मॉर्निंग दे ओपन द गेट एंड लेट हिम वॉक फ्री। ये कोर्टों के जरिए वहाँ गए हैं तो मामला कोर्टों के अंदर ही तय होगा, इसको तो छोड़ दीजिए। देखिए गुजारिश ये है कि आपने जाते हुए जो सवाल छोड़ा था वो उनकी जो सिविल नाफरमानी की तहरीक। सर एक सेकंड दीजिएगा, इसी हवाले से आपसे सवाल कर रही थी कि आप अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर गए। आप देखें जब खान साहब कॉल देते हैं तो वो दूर तक आगे तक का सोच के देते हैं। 10 साल में दूसरी मरतबा सिविल नाफरमानी की कॉल दे रहे हैं। उनके जो लोग हैं वो मसनूआत का बाइकआउट करने की बात कर रहे हैं, मुहिम शुरू हो गई है। तो अगर 10% भी अमल हो गया इस पे बुखारी साहब, तो हुकूमत को नुकसान नहीं होगा? पहली बात तो यह है कि उनकी जो पहली कॉल थी सिविल नाफरमानी की, उसका क्या हशर हुआ था वो तो शायद आपको रिकॉल कराने के लिए मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कंटेनर के ऊपर खड़े होकर बिल जलाया था और फिर 3 साल के बिल जमा करा के और जुर्माना अदा करके दोबारा बिजली का बिल लगवाया था। वो शेख रशीद साहब की दरफुंतनी थी जो उन्होंने उनके कान में कहा और उन्होंने ऐलान कर दिया। उसका क्या हशर हुआ था वो आपके सामने है। दूसरी बात यह है कि सिविल नाफरमानी की तहरीक तो अपनी जगह है, लेकिन ये जो आपने बाइकआउट उनकी प्रोडक्ट का करने का शुरू कहा है, क्या ये एंटी आर्मी मूव नहीं है? तो कैसे डिसोन कर सकते हैं वो ये कि दे आर ट्राइंग टू वीकन द आर्मी? कुछ रॉकेट साइंस की जरूरत है ये समझने के लिए, मुझे बताइए आप। एंड इज दैट ए सोल्यूशन? डज ही थिंक बाय दैट ही विल बी आउट ऑफ जेल? नो, ही विल नॉट बी। सेकंड, रेमिटेंसेस। पहली बात तो यह है कि इस 2 साल के इस तमाम तर बावजूद रेमिटेंसेस 27.9% बढ़ी हैं। तीसरी बात यह है कि ये लोग जो मेजॉरिटी ऑफ दीज पीपल आर इन मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज, सऊदी अरब है, यूएई है, यहाँ बड़े लाखों की तादाद में लोग हैं, बरतानिया भी है, अमेरिका भी है, लेकिन ये लोग जो हैं दे आर ब्रेड अर्नर ऑफ देयर फैमिलीज। वो अपनी फैमिलीज को भेजते हैं रेमिटेंसेस, जैसा ब्रिगेडियर साहब ने कहा था पहले, बिल्कुल ठीक कहा था। ये इट इज ईजियर सेड देन डन। ये इतना आसान नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं रास्ता निकलेगा वही जो हमने जनूबी कोरिया का रेफरेंस दिया। अभी भी मेरी दरखास्त है, मेरी हम्बल सबमिशन है टू पीटीआई एंड इट्स लीडरशिप, फॉर गॉड सेक गो बैक टू द पार्लियामेंट। आप नाक को चने चबवा सकते हैं इस हुकूमत को।